यूक्रेन में और कितना खून बहेगा पता नहीं और कितनी लाशें गिरेंगी अंदाजा नहीं। रूस यूक्रेन की इस महाजंग में ही क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? इस सवाल का जवाब दिया है यूक्रेन के सुरक्षा प्रमुख ओलेक्सी डेनिलोव ने। ओलेक्सी डेनिलोव ने ऐलान कर दिया कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और अब नेटो को हर हाल में यूक्रेन को अपना मेंबर बनाना ही होगा। विश्व युद्ध शुरू, यूक्रेन का ऐलान। जो देश नाटो के 31 और पश्चिम के 50 देशों के हथियारों से आज तक रूस को हरा नहीं पाया है, वो यूक्रेन अब डंके की चोट पर ऐलान कर रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। हम आपको यूक्रेन के टॉप सुरक्षा प्रमुख ओलेक्सी डेनिलोव का वो प्लान बताएंगे जिसके दम पर यूक्रेन दावा कर रहा है कि अब रूस को हराने के लिए तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। 81 देशों से रूस का महाभीषण युद्ध। अब सवाल उठता है कि आखिर यूक्रेन किसके इशारे पर रूस के खिलाफ थर्ड वर्ल्ड वॉर का ऐलान कर रहा है? क्या अब ये मान लिया जाए कि रूस को हराने के लिए यूक्रेन नाटो और अमेरिका के दम पर रूस से जंग और तेज करेगा? क्या रूस अब यूक्रेन के साथ मौजूद 81 देशों से सीधा युद्ध कर पाएगा? रूस से बेलारूस तक बॉर्डर पर बारूदी बंकर। अगर हम आज के हालात पर नजर डालें तो इस वक्त बेलारूस से सटे पोलैंड बॉर्डर पर पोलैंड के हजारों सैनिकों ने मोर्चा खोल दिया है। लिथुआनिया और लातविया में भी रूस से जंग करने के लिए हजारों नाटो सैनिक भारी हथियारों के साथ कई हफ्ते पहले ही पहुंच चुके हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस को जंग में हराने और मारने के लिए कितने बड़े पैमाने पर सैन्य तैयारियां पोलैंड कर रहा है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा तो भारी टैंक हथियारों के साथ पोलैंड के सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लगभग 10,000 से ज्यादा पोलैंड के सैनिक सुवाल की गैप के पास भारी हथियारों से लैस होकर पहुंच चुके हैं। हम आपको इस सैन्य तैयारी की पूरी डिटेल आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सबसे खास और यूक्रेन के सुरक्षा प्रमुख ओलेक्सी डेनिलोव ने रूस के खिलाफ तीसरे विश्व युद्ध को लेकर ऐसा क्या खुलासा कर दिया है। यूक्रेन के सुरक्षा प्रमुख ओलेक्सी डेनिलोव ने साफ साफ शब्दों में कहा है, तीसरा विश्व युद्ध पहले से ही चल रहा है। यूक्रेन के सुरक्षा प्रमुख का यहां तक कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने कई देशों को इस जंग में खींच लिया है। ओलेक्सी डेनिलोव ने तो यहां तक दावा किया है कि रूस के खिलाफ तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है, इसलिए नाटो को चाहिए कि वो यूक्रेन को नाटो ब्लॉक में शामिल करें और नाटो का मेंबर तुरंत बनाएं। ओलेक्सी डेनिलोव ने बयान कीव में एक सुरक्षा मंच से भाषण के दौरान दिया। 81 देशों से रूस का महाभीषण युद्ध। 15 бойових бригад разом з генералами Сирським, Тарнавським, Соболєм поспілкувалися з комбригами, з комбатами, нагородили наших воїнів. До речі, хлопці, всі шеврони додамо ось тут. Ось така у нас нова дошка
для шевронів. Хай кожен гість України, з яким я वॉर जोन से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त रूस ने यूक्रेन के पूर्वी इलाके के साथ साथ दक्षिणी इलाकों पर हमले बेहद तेज कर दिए हैं। यूक्रेन को भी पता है कि गर्मियों तक चलने वाले रूस के खिलाफ यूक्रेन के काउंटर अटैक के लिए अब बहुत कम दिन बचे हैं। इसीलिए पिछले 10 दिनों से यूक्रेन लगातार यह हवा बना रहा है कि उसके काउंटर अटैक बहुत शानदार तरीके से चल रहा है और रूस की पहली रक्षा पंक्ति को दक्षिणी यूक्रेन में तबाह कर दिया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि रूस की दूसरी और तीसरी रक्षा पंक्ति के बीच यूक्रेन की सेना बुरी तरह से फंस गई है। हम आपको अमेरिका के पूर्व CIA डायरेक्टर जनरल डेविड पेट्रियस का वो बयान दिखाते हैं जिसमें उन्होंने दावा किया है कि रूस की रक्षा पंक्ति बेमिसाल है। रूस बहुत जबरदस्त ताकत के साथ जंग लड़ रहा है। रूस की रक्षा पंक्ति बेमिसाल है, इसे पार करना बेहद कठिन है। मैंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से रूस को इस तरह से युद्ध करते कभी नहीं देखा। युद्ध के मैदान पर ज्ञान या प्रदर्शन के मामले में रूसी विशेष रूप से प्रभावशाली नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बार एक शानदार डिफेंस लाइन बना ली है। Сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру в городах и населенных пунктах Российской Федерации. С учетом складывающейся обстановки приняты дополнительные меры по повышению защиты от нападения с воздуха и моря. В разы увеличена интенсивность ударов по украинским военным объектам, в том числе обеспечивающим. रूस यूक्रेन में 50 दिनों से ऑपरेशन जेड चला रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में रूस के 1 लाख सैनिक, 555 तोप और 1800 टैंक के साथ भयानक हमले कर रहा है। लेकिन इधर रूस ने बेलारूस में मौजूद 8000 वैगनर के स्पेशल लड़ाकों को पोलैंड की सीमा के बेहद करीब भेज दिया है। अब खबर आ रही है कि पोलैंड ने नाटो और अमेरिका के इशारे पर रूस से बेहद खूनी जंग करने का मन बना लिया है। हालात ये हैं कि पोलैंड के 10,000 से ज्यादा स्पेशल फोर्स के कमांडो बेलारूस बॉर्डर पर भारी हथियारों के साथ हमले की पोजीशन ले चुके हैं। दावा किया गया है कि रूस के सैनिक, बेलारूस के सैनिक और वैगनर लड़ाके 95 किलोमीटर में फैले सुवाल्की गैप से हमला करने जा रहे हैं। यूक्रेन के सुरक्षा प्रमुख ओलेस्की डेनिलोव इन्हीं हालातों को देखकर दावा कर रहे हैं कि रूस के खिलाफ तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस के खिलाफ खुलकर कौन कौन से मुख्य देश सीधा युद्ध करने के लिए तैयार हो चुके हैं या फिर पर्दे के पीछे से युद्ध में शामिल हो गए हैं। इस वक्त रूस के खिलाफ नाटो के 31 देशों ने 20 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार यूक्रेन को दिए हैं ताकि रूस को जंग में यूक्रेन हरा दे। इसके अलावा पश्चिम के 50 देश मिलकर यूक्रेन को 600 तरह के घातक हथियार दे चुके हैं, लेकिन रूस को हरा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अब यूक्रेन के सुरक्षा प्रमुख ओलेस्की डेनिलोव ने दावा किया है कि रूस के खिलाफ तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। रूस के खिलाफ अमेरिका सैन्य सहायता यूक्रेन को दे रहा है। हिमार्स रॉकेट, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और दर्जनों मिसाइलों से रूसी सेना पर हमला किया जा रहा है। इसके अलावा रूस का कट्टर दुश्मन ब्रिटेन रूस को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। चैलेंजर 2 टैंक रूसी सेना पर भयानक हमले कर रहे हैं। जर्मनी के सैकड़ों लेपर्ड सीरीज के टैंक रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। वहीं पोलैंड बेलारूस की सीमा से रूस से जंग की पूरी तैयारी कर चुका है। इसके अलावा लिथुआनिया भी रूस से जंग करने को तैयार हो चुका है। लातविया में हजारों नाटो सैनिक रूस पर हमले को तैयार हो चुके हैं। फिनलैंड भी रूस से जंग को तैयार है। स्वीडन भी F-16 जैसे घातक लड़ाकू विमान देने को तैयार है। फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को बेहद खतरनाक बख्तरबंद दिए गए हैं ताकि रूस को हराया जा सके। कुल मिलाकर रूस के खिलाफ इस वक्त 81 देश घातक हथियारों और सैनिकों के साथ हमले कर रहे हैं या फिर रूसी सेना के खिलाफ सीक्रेट जंग कर रहे हैं।